हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि क्लास 10th का साइंस का है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट साइंस, और हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं बता दूँ आपको कि ऑक्सीकरण संख्या को उपचयन भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऑक्सीकरण न देगा, उपचयन दे देगा, तो समझना भी इसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी हम पढ़ेंगे पहले ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है, भाग होता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी इन तीनों कंडीशन में अगर है तो हम ये कह देते हैं कि वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी क्रिया ऑक्सीकरण की हो रही है। पहले देखते हैं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं उदाहरण के द्वारा, मैंने ये समझा रहा हूं। पहला है Cu, कॉपर है जो कि ऑक्सीजन से योग कर रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। जैसे ही कॉपर ऑक्सीजन के साथ योग करता है तो यहाँ पर CuO बनता है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन के योग के द्वारा Cu का बनना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात हम ये कहते हैं कि इसमें देखो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अर्थात यह क्रिया ऑक्सीकरण की है। अब बात करते हैं सेकंड की। ये है आपका MnO2 और HCl से क्रिया कर रहा है। हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि MnCl2 बन रहा है, Cl2 बन रहा है, H2 बन रहा है, यानी MnO2 HCl से रिएक्शन करके ये उत्पाद बना रहा है। और हम देखते हैं कि इन अभिकारकों में किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अब देखते हैं कि HCl है हमारे पास, HCl में से केवल Cl2 बन रहा है, HCl में से H नहीं है, यानी निकल चुका है। और निकलना हाइड्रोजन निकल चुका है, तो हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, यानी क्रिया ऑक्सीकरण की हो रही है। अब आते हैं जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। जैसे ही जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और साथ में कॉपर को मुक्त करता है। तो हम ये देखते हैं कि किसमें इसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो देखते हैं कि जिंक ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। सही है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसको मैंने इस रूप में समझाने की कोशिश करी है इस माध्यम में। जिंक की रिएक्शन अब ZnSO4, यानी जिंक के साथ कौन सा है, ZnSO4 लिया हुआ मेरा। ठीक है, इसको आयनों में तोड़ दिया गया, ये इसको आयनों में तोड़ दिया गया है। और जैसे इसको आयनों तोड़ा है ना हमने, इसको हमने आयनों तोड़ दिया गया है, जिंक अपने आयन अलग हो चुका है और कॉपर सल्फेट अपने आयन लेकर अलग हो चुका है। तो हम ये देखते हैं कि जिंक के बाद दो आयन आ चुके हैं। देखो जिंक के बाद दो आयन आ चुके हैं और दो आयन ये रहे और यह दो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। तो यार, तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्रिया कौन सी कहलाती है, क्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण की। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब ये देखते हैं कि SO2 है और यहाँ H2 से क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर बनाता है H2 और S बना रहा है। तो हम ये देखते हैं कि H2S का S में कन्वर्ट हो रहा है, यानी H2S से S बन रहा है, लेकिन H2 मुक्त हो रहा है, यानी हाइड्रोजन निकल रही है। अब हाइड्रोजन निकलना क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। अब हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है H2S का। अब बात करते हैं नंबर 2 की, यानी हम बात कर रहे हैं अपचयन की। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, यानी इस रिएक्शन को हम रिएक्शन अभिक्रिया ना कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया उन अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है, हाइड्रोजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन का जोड़ होना यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा, तीन के उल्टे कर दीजिए। जैसे इनके उल्टे करेंगे वो बन जाएगी आपकी अपचयन की, अपचयन मतलब रिडक्शन की। जैसे कि एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन का योग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझाया होगा, आ रहा होगा। अब मैं इन्हें उदाहरण के द्वारा समझाऊँ। इसके लिए मैंने 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिए हैं जिन्हें मैं उदाहरण में से समझाने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए MnO2 है और ये ALT से क्रिया कर रहा है, तो MnO2 का Mn में कन्वर्ट हो गया है, MnO से आपको Mn बन रहा होगा, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन निकल गई। अब ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी कमी होगी। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। अब आइए नेक्स्ट में Cu है, Cu से Cu बन रहा, ऑक्सीजन नहीं है,
ऑक्सीजन नहीं है, CO में बदल गया है, यानी इसको अपचित हो गया है, ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन निकल गई है। अब ऑक्सीजन का निकलना यानी कमी होना, यानी इसमें ये क्या है, इसका हो रहा है अपचयन, इसमें Mn2 का अपचयन हो रहा है और इसमें Cu का अपचयन हो रहा है। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल को इसे समझिए कि ये CaCl2 है और ये Cu है, दोनों आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं CuCl, CuCl2 CuCl बना रहे हैं। हम ये देखते हैं कि इस रिएक्शन में किसका अपचय हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये देखो CuCl2 में CuCl बन रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन संख्या, इसे मैंने ऑक्सीजन संख्या के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। तो इसको समझने के लिए आप पहले से देखिए, मैंने CuCl2 में से Cu का CuCl2 में से Cu का ऑक्सीजन संख्या निकाल लिया। देखो ये मैंने ऑक्सीजन संख्या निकाल रखी है, ये मैंने ऑक्सीजन संख्या निकाल लिया है। Cu की ऑक्सीजन संख्या मुझे निकालनी है, CuCl2 में Cu की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो Cu की मैंने मान ली x, इसकी ऑक्सीजन संख्या मैंने x मान ली है, तो Cu की तो x होगी और Cl की होती है माइनस के बाद, तो मैंने -1 तो परमाणु है 2 से गुणा कर दीजिए, Cu की x मान लिया, 2 से Cu की मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 परमाणु है, और Cl का परमाणु क्रमांक मतलब ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो x का मान आया मेरा +2, यानी मैं कह सकता हूँ कि Cu की ऑक्सीजन संख्या +2 है, +2 आई है। ये ऑक्सीजन संख्या निकाल ली है मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है मैंने Cu का, तो Cu का +2 आया तो +2 आया। इसी प्रकार हम Cu को निकाल लेंगे। देखो मैंने Cu को निकाला, इसे x मान लिया और इससे x मान लिया, तो इस प्रकार मेरी Cu की आ गई है +1। हम ये देखते हैं कि ये +2 थी और ये +1 है। अब मैं चलता हूँ ऑक्सीजन संख्या द्वारा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर हम भी इन ऑक्सीजन संख्या, अपचयन और ऑक्सीजन संख्या को बता सकते हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन संख्या द्वारा 0 1 2 3 4, ये देखो इस प्रकार का जो घटता क्रम है, ये घटता क्रम है। अगर ऑक्सीजन संख्या घट रही है, यदि ऑक्सीजन संख्या घटती है तो उसका होता है अपचयन। उम्मीद है दोबारा देखिए एक बार, यदि ऑक्सीजन संख्या तो घट रही है 4 से 3 हुई, 3 से 2 हुई, 2 से 1 हुई, 1 से 0 यदि होती है तो उसका अपचयन होता है। सही है, तो देखते हैं यहाँ पर 2 थी और यहाँ पर 1 हो चुकी है, यानी ऑक्सीजन संख्या घट चुकी है। Cu की ऑक्सीजन संख्या 2 थी, यहाँ पर 1 हो चुकी है, ऑक्सीजन संख्या घट गई है, तो घट गई तो क्या होगा, इससे में होगा अपचयन, CuCl2 का अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार मैंने यहाँ इसका निकालना, तो इसको निकालने के लिए देखो इसमें निकालेंगे, Cu का -1 है तो ये मार्कर ये +1 बन जाएगा, Fe का 3 हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें +2 हो जाएगी। तो इसी आधार पर हम देखो 3 थी पहले शुरू में, अब 2 हो चुकी है। अगर मैं इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालता हूँ Fe की दोनों तरफ, तो इसकी 3 थी इस वाले यौगिक में और इस यौगिक में 2 थी, तो 3 से 2 हो चुकी है। ऑक्सीजन संख्या देखो 3 से 2 हो चुकी है, घटी है तो ऑक्सीजन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इस वाली ऑक्सीजन संख्या 2 का घटता क्रम है और यहाँ हो रहा है अपचयन, 3 से 2 का हो रहा है अपचयन, यानी FeCl2 का FeCl3 में बनना अपचयन अभिक्रिया है। तो ये थे हमारे 4 उदाहरण जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। यदि वीडियो आपको समझ आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।